हेलो स्टूडेंट्स, देखो बेटा कल मैंने आपको बताया था HCF बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसमें एग्जांपल भी कराए थे मैंने आपको। तो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी बेटा, तो आपकी बुक जो फॉलो करती है वो ओनली HCF ऑफ टू नंबर्स। लेकिन साथ ही साथ मैंने बताया था बेटा कि ये जरूरी नहीं है कि टू नंबर्स का ही HCF ऑफ टू 3 नंबर एंड मोर नंबर्स हो सकते हैं। अब जैसे देखो, फाइंड द HCF of 48, 60 and 84 by Euclid division lemma। अब देखो बेटा, आपको 3 नंबर्स दे दी, 48, 60 और 80। मैंने अभी कहा कि आपका जो बुक फॉलो करता है वो ओनली HCF ऑफ टू नंबर्स। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये जरूरी नहीं है, 3 नंबर भी हो सकते हैं, 4 नंबर भी हो सकते हैं। और किस प्रोसेस को अप्लाई करना है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अगर इसमें ये नहीं लिखा होता तो बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, तो बेटा इसको अपन बाय फैक्टराइजेशन मेथड से इजीली कर सकते थे। लेकिन उसने कह दिया बाय यूक्लिड डिवीजन लेम्मा। अब देखो इसमें स्मॉलर नंबर 48। The first attempt to find the HCF of 48 and 60। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, तो 46 और 60 का HCF फाइंड करेंगे। 48 और 60 का जो HCF आएगा उसका और 84 का HCF फाइंड करेंगे। वही तुम्हारा रिक्वायर्ड HCF ऑफ 48, 60 एंड 84। तो देखो बेटा, फर्स्ट अटेम्प्ट टू फाइंड HCF of 48, 60। तो देखो 48 स्मॉलर नंबर है, 60 लार्जर नंबर है। तो मैंने कल बताया था कि जो स्मॉलर नंबर होगा उसको अपन डिवाइजर बोलते हैं, और जो लार्जर नंबर होगा उसको अपन डिवाइडेड बोलते हैं। तो देखो बेटा 48 से डिवाइड करो 60, तो 60 डिवाइडेड बाई 48 बनता है रिमाइंडर 12। ये आपका फर्स्ट स्टेप। अब फर्स्ट स्टेप का जो रिमाइंडर आया है उससे फर्स्ट स्टेप वाले डिवाइडर को डिवाइड करें। अब 12 से डिवाइड करेंगे 48, 12 4 जा 48, रिमाइंडर 0 आ गया। तो देखो सेकंड स्टेप का जो डिवाइडर होता है वही HCF होता है। इसका मीन हो गया कि HCF ऑफ 48 एंड 60 इज इक्वल। अब देखो बेटा, यूक्लिड डिवीजन लेम्मा, ये मैंने कल लिखाया था A इक्वल टू BQ प्लस। अब देखो इसको वैल्यूज पुट करो। A फर्स्ट स्टेप के लिए डिवाइडेड 60, डिवाइडेड 48, कांस्टेंट 1, रिमाइंडर 12। इसको इक्वेशन फर्स्ट में। अब तक सेकंड स्टेप, फॉर सेकंड स्टेप डिवाइडेड इज 48 and divided is 12। 48 equal to 12 into 4 plus 0। So HCF of 48 and 60 is equal to 12। तो देखो बेटा 46 और
60, 48 और 60, इसका HCF 12। अब क्या करेंगे, 12 और 84 का HCF फाइंड। HCF of 12 and 84। तो देखो बेटा 12 से डिवाइड करोगे 84 को 7 टाइम, रिमाइंडर 0, ये आ गया 84 इक्वल टू 12 इंटू 7 प्लस 0। सो HCF of 48, 60 and 84 is equal to 12। रिपीट करो, HCF of 48, 60, 84 बाई यूक्लिड डिवीजन लेंगे। तो पहले क्या करेंगे बेटा, 48 और 60 इसका HCF फाइंड। अब 48 और 60 इसमें स्मॉलर नंबर 48 हो गया, लार्जर नंबर 60 हो गया। तो जो स्मॉलर नंबर होता है वो डिवाइजर, तो 48 डिवाइजर हो गया, 60 आपका डिवाइडेड। तो 48 से 60 को डिवाइड करो, बनता है रिमाइंडर 12 आ गया। अब 12 से 48 को डिवाइड करेंगे 4 टाइम, रिमाइंडर 0 आ गया। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा A इक्वल टू B की प्लस R। तो डिवाइडेड 60 इक्वल टू डिवाइजर 48 इनटू क्वेश्चन 1 प्लस रिमाइंडर 12, इसको देंगे इक्वेशन फर्स्ट। सेकंड में डिवाइडेड 48 डिवाइजर 12 क्वेश्चन 4 रिमाइंडर 0। अब HCF ऑफ 48 एंड 60 ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, 12 और 84 इसका HCF फाइंड। तो 12 तो आपका डिवाइजर हो गया, 84 डिवाइडेड। तो 84 इज कंप्लीटली एग्जैक्टली डिवाइसेबल बाय 12 7 टाइम्स। सो HCF of 48, 60 and 84 is equal to। तो ये बेटा आपका HCF by यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो देखो बेटा इस तरीके के आपके क्वेश्चंस जो आते हैं तो सेक्शन ए और सेक्शन बी में। इसके बाद आपकी डेरिवेशंस आती हैं। आपका डेरिवेशंस जो आएगा वो आता है बेटा सेक्शन सी में, और सेक्शन सी का हर क्वेश्चन 3 मार्क का होता है। बस इनको ढंग से समझेंगे। देखो बेटा वो किस तरीके की होती है। देखो जैसे आपका क्वेश्चन दे दिया, सो दैट every positive integers is of the form (3q) or 3q plus 1 और 3q प्लस 2। इस तरीके का क्वेश्चन जो आएगा आपका सेक्शन सी में आता है तो वो बेटा 3 मार्क का। सो दैट एवरी को यहाँ एनी भी लिख सकती हो, ये भी होता है एनी। पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 3q और 3q plus 1 और 3q plus 2। और इन सब क्वेश्चंस को करने का एक ही प्रोसेस है। तो बेटा सॉल्यूशन में देखो, लेट ए बी एनी पॉजिटिव integer. Let A be any positive integer
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ये है बेटा आपका ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। बी इक्वल टू बेटा 3 हो गया एंड आर इक्वल टू 0 1 एंड 2। तो देखो बेटा याद रखना, रिमाइंडर जो होता है उसका वैल्यू 0 टू लेस देन द वैल्यू ऑफ बी। अब बी का वैल्यू 3 हो गया, रिमाइंडर आर का वैल्यू 0 हो गया, 1 हो गया और 2 हो गया। अब रिमाइंडर का जो वैल्यूज है उनको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में पुट करते जाओ। ए इक्वल टू 3q प्लस आर का वैल्यू 0 इक्वल टू 3। सिमिलरली ए इक्वल टू आर का वैल्यू अब 1 पुट करेंगे तो ए इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इक्वल टू 3q प्लस 2। अब देखो फर्स्ट फिगर से आपका कैलकुलेशन आया 3q, सेकंड फिगर से आया 3q प्लस 2 और थर्ड फिगर से आया 3q प्लस 2। Hence, any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. Repeat करो. So that any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. Let a be any positive integer. Euclid division algorithm. A equal to bq plus r. Where b equal to 3 and r equal to 0, 1, 2. तो बेटा r equal to 0, 1, 2 इसको इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं तो r is less than and is equal to 2। लेकिन मैंने लिखा इसलिए नहीं कहीं ऐसा ना हो आप इस सिंबल को गलत कर जाएं, कहीं लेस देन की जगह ग्रेटर देन न लगा जाएं, इसलिए आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो तो r इक्वल टू 0, 1, 2। सीधा समीन है कि r रिमाइंडर का जो वैल्यू होता है वो b की वैल्यू से लेस 1, 0 टू लेस 1 ऑफ द वैल्यू ऑफ b। तो b इक्वल टू 3 एंड r इक्वल टू 0, 1, 2 हो गया। अब b और r की वैल्यू यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम a इक्वल टू bq प्लस r में पुट करो। a इक्वल टू 3q प्लस r का वैल्यू 0, 3q में 0 ऐड करोगे 3q। सिमिलरली a इक्वल टू 3q प्लस 1, a इक्वल टू 3q प्लस 2। तो फर्स्ट फिगर से 3q आ गया, सेकंड फिगर से 3q प्लस 1 आ गया, थर्ड फिगर से 3q प्लस 2 आ गया और यही बेटा अपन को प्रूफ करना था। Hence, any positive integer is of the form 3q or 3q plus 1 or 3q plus 2. That's all.